बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द बायोकैटलिस्ट एजुकेशन। जैसे कि आप जानते हैं, हमने आगाज़ किया है बायोलॉजी का अकॉर्डिंग टू न्यूज़ इन टेक्स्ट बुक एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर फ्रॉम सेकंड ईयर बायोलॉजी। सो लेट्स कम टू टॉपिक। जैसे कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन में है कि एनिमल्स ज़मीन पर डिफरेंट हैबिटाट पे रहते हैं, तो उनको डिफरेंट फिजिकल एडेप्टेशंस चाहिए होती हैं, जैसे वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए रिसोर्स ले सके इन्वायरमेंट से। वो एडेप्टेशंस उनको हेल्प करती है फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन हासिल करने में अपने सराउंडिंग से। वो एडेप्टेड फिजिकल चेंजेस डेवलप हो जाती हैं स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम में, जो हेल्प करती है मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। यहाँ पर डिफरेंस है मूवमेंट और लोकोमोशन का। मूवमेंट चेंज होती है पोजीशन की, और लोकोमोशन एक टाइप है मूवमेंट का, जिसमें ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते हैं इन द सर्च ऑफ फूड एंड और अदर नीड्स फॉर द शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। फिर आ जाता है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन एक करता है बॉडी के लिए एक फ्रेमवर्क के तौर पे। जैसे कि ये ह्यूमन की बॉडी में अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको एंडोस्केलेटन कहा जाता है। और एंडोस्केलेटन बोन और कार्टिलेज का बना हुआ है, जो बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है। और रेड बोन मेरो से ब्लड सेल बनते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं एंडोस्केलेटन के, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन की प्रोटेक्शन करता है और मिनरल को स्टोर करता है। एंड स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। बोन के स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे है बोन एंड मसल एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। इनिशियली इंसानों में 300 बोन होते हैं। फिर आगे चल के कुछ बोन आपस में मिल जाते हैं, मीन्स उनकी फ्यूजन हो जाती है, तो एडल्ट में वो 206 बच जाते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें 60 to 70% कैल्शियम एंड फॉस्फेट है, जो इसको सख्त बनाता है। वाइल 30 to 20% ऑर्गेनिक पार्ट है। बोन जो भी बॉडी में है, उनकी साइज एंड शेप डिफरेंट है, पर वो स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड फंक्शन में सब एक जैसे हैं। लाइक स्कल के बोन अलग से हैं, रिबकेज के अलग हैं, वर्टिब्री के अलग हैं, पर उनके काम एक जैसे हैं। बोन मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसमें 10 to 20% पानी है। बोन में कोलाजन प्रोटीन है, जो बोन को स्ट्रॉन्ग करती है जब कैल्शियम उस पर जम जाता है, और इसी अमल को हम ऑसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर है अ लॉन्ग बोन हैज 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। इसको हम एक ग्राफ के जरिए पढ़ते हैं। अब जो ये एजेस वाली दोनों साइड है, यहाँ पर बोन का स्पंजी पार्ट होता है, मीन्स कि वो नरम बोन का पार्ट होता है। यहाँ पर कार्टिलेज भी पाया जाता है, जो बोन को मसल से अटैच करता है। यहाँ स्पंजी बोन होता है दोनों एजेस में, और बीच वाले हिस्से में होता है कॉम्पैक्ट बोन। और ये जो जहाँ पर स्पंजी बोन का पार्ट पाया जाता है, उसे कहते हैं एपिफाइसिस। और यहाँ जो बीच में हिस्सा होता है, इसको डायाफाइसिस कहते हैं। और जो दूसरी एजेस होती है, उसको डिस्टल एपिफाइसिस कहा जाता है। और जो ऊपर वाली एजेस है, उसको प्रोक्सिमल एपिफाइसिस भी कहा जाता है। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में जो रीजन आता है, उसको हम मेटाफाइसिस भी कहते हैं। और जो एपिफाइसिस में बोन का हिस्सा आता है, उसको हम स्पंजी बोन कहते हैं। और डायाफाइसिस में बोन का हिस्सा आता है, उसको हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, जो सख्त टाइप का होता है। और बीच में होता है ये येलो बोन मेरो। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये है येलो बोन मेरो यहाँ पर। फिर ऊपर आ जाता है रेड बोन मेरो।
एपिफाइसिस के जो करीब होता है वो वो होता है रेड बोन मेरो, जिससे हमारी रेड सेल बनते हैं। और येलो बोन मेरो का काम होता है फैटी एसिड लिपिड को स्टोर करना। फिर आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये जस्ट फैटी एसिड और लिपिड को स्टोर करता है? नहीं। इन दी केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि हमारी बोर्ड ब्लड लॉस हो गई, तो ये येलो बोन मेरो कन्वर्ट हो जाएगा रेड बोन मेरो में, और उससे हमारी रेड सेल बनेंगे। दोनों एपिफाइसिस के रीजन में ये रेड बोन मेरो पाई जाती है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर है एपिफाइसिस इज फिल्ड विथ रेड बोन मेरो विच प्रोड्यूस 20% ब्लड सेल टेट फॉर्म अबाउट 20% ऑफ द टोटल मास ऑफ स्केलेटन। एपिफाइसिस में रेड बोन मेरो है जो कि 20% ब्लड सेल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फॉर्म करते हैं 20% टोटल मास ऑफ स्केलेटन। फिर आगे है एक्सटर्नल पार्ट जो डायाफाइसिस का होता है, उसको कॉर्टिकल बोन कहते हैं। और कॉर्टिकल बोन या कॉम्पैक्ट बोन दोनों ही मेरे ख्याल से एक ही हैं, और वो 80% स्केलेटल स्ट्रक्चर का बनाता है। और एक यूनिट को, कॉर्टिकल बोन के एक यूनिट को हम ऑस्टियन कहते हैं। तो ये ऑस्टियन को हम एक ग्राफ के जरिए पढ़ेंगे। ये हो गया ऑस्टियन का स्ट्रक्चर। कॉम्पैक्ट बोन या कॉर्टिकल बोन के एक यूनिट को हम ऑस्टियन कहते हैं, और ऑस्टियन में बीच वाला हिस्से को हेवरजन कैनाल कहते हैं। यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ से ब्लड सप्लाई होती है और बोन आपस में कनेक्टेड होते हैं यहाँ से यहाँ। और इसके सराउंडिंग में कंसंट्रेटेड रिंग्स होती हैं जिसको हम लेमेले कहते हैं, और लेमेले में एक कैविटी होती है जिसको हम लेक्यूने कहते हैं। और जहाँ पर येलो बोन मेरो पाया जाता है, या बीच वाला हिस्सा बोन में जो पाया जाता है, उसको मिड्यूलरी कैनाल कहते हैं, जहाँ पर कैल्शियस बोन या स्पंजी बोन होते हैं। ये था ग्राफ। यहाँ पर कोई क्लियर टाइप का नहीं था, इसलिए मैंने वो अपना बनाकर आपको डिफाइन कर दिया। जो ओवरऑल बोन की आउटर कवरिंग होती है उसको पेरिस्टॉम कहते हैं, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोस्ट्रियम कहते हैं। वहाँ पर न्यू सेल बनते हैं जिसको हम प्रोजीनेटर स्टीम सेल्स या ऑस्टियोजेनिक प्रोजीनेटर सेल कहते हैं, जो डेवलप हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में, जो सीक्रेट करता है बोन का मैट्रिक्स और कॉन्ड्रोब्लास्ट से कार्टिलेज बनती है, जो एक खास रोल प्ले करता है हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर में और न्यू सेल बनाने में। फिर आते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर है डिस्कस किए हुए 3 टाइप के सेल्स। इसको हम सिंपली करके एक अपनी तरफ से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है एक टाइप के सेल्स जिसको जो स्टार शेप में है, और उसके ऊपर है फ्लूइड फिल्ड स्पेस जिसको हम लेक्यूनाई कहते हैं। ऑस्टियोसाइट के ऊपर फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसको हम लेक्यूनाई कहते हैं। फिर आ जाते हैं, इसको बनाने वाले सेल भी ऑस्टियोब्लास्ट ही हैं। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन में काम आते हैं। ऑस्टियोसाइट मेंटेन करते हैं मिनरल कंसिस्टेंसी बोन मैट्रिक्स में। ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग में काम आते हैं, जैसे कि टूटी फोर्टी सेल होती है उसको डिस्ट्रॉय करना और न्यू सेल बनाना, मीन्स कि ऑस्टियोब्लास्ट की हेल्प करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।